जरा कल्पना कीजिए कि अटलांटिक महासागर के बीच एक विशाल ऑयल टैंकर, ऊपर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर, नीचे आर्म कमांडोज और टैंकर पर लगा हुआ है रशियन झंडा। और फिर अमेरिका उस टैंकर को सीज कर लेता है। सवाल ये नहीं है कि एक जहाज पकड़ा गया है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने खुले समंदर में रशिया को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ग्लोबल ऑयल ट्रेड, सैंक्शंस और आने वाले जियो पॉलिटिक्स में क्या निकलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपका अन अकेडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी पूरी कहानी और इसका क्या बैकग्राउंड है। उससे पहले देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है किस तरीके से कि यूएस सीजेस रशियन फ्लैग्ड वेसल ऑयल टैंकर, जिसका लिंक कहाँ से है, वेंजुला से है, और जिसको मॉस्को की जो सबमरीन है वो एस्कॉर्ट भी कर रही थी, जो वॉरशिप के नियर बाई हुआ था। आप देखिए किस तरीके से ये जो पूरा ये वेसल है, जिसको अभी क्या किया है, यूएसए ने सीज किया है, जिसके ऊपर आप ये देखिए रशियन फ्लैग लगा हुआ है। बीबीसी ने कवर किया है यूएस सीजेस रशियन फ्लैग टैंकर इन अटलांटिक, और उसने ये बताया है कि यूके के सपोर्ट, यूके ने इसको इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था, उसके थ्रू इस पूरे वेसल को सीज कर दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी पूरी क्या कहानी है और इसका क्या पूरा बैकग्राउंड है। सबसे पहले देखिए, ये जो टैंकर है इसका जो अभी मौजूदा नाम है, जब पकड़ा गया था तो बताया गया मैरीनेरा, बट एक्चुअल में इसका नाम मैरीनेरा नहीं है, इसका नाम है बेला वन। और इसको यूएस यूरोपियन कमांड ने अपने एक्स हैंडल से कंफर्म भी किया है। देखिए, बेला वन फॉर वायलेशन ऑफ यूएस सैंक्शन। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। देखिए, सबसे पहले ये टैंकर कभी वेनेजुला का तेल ढोता था, और कभी ईरानियन ऑयल, और कभी ज़रूरत पड़ने पर अपना झंडा भी बदल देता था। और यहीं से कहानी पे ट्विस्ट आया दोस्तों, क्योंकि दुनिया ऐसे जहाज़ों को एक ऐसे नाम से जानती है, या तो सैडो फ्लीट या घोस्ट फ्लीट। ये वो जहाज़ होते हैं जो इंटरनेशनल सैंक्शंस तोड़ते हैं, अपनी लोकेशन को छुपाते हैं और फ्लैग बदल करके कानून से बचने के लिए कोशिश करते हैं। आपको पता होगा, यूक्रेनियन वार के बाद रशिया, ईरान और वेनेजुला जैसे देश इसी सैडो फ्लीट के जरिए ग्लोबल सैंक्शन को बाईपास करने का प्रयास कर रहे थे, और ये अमेरिका को कई दिनों से उसके चुभ रहा था और उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। और उसने फाइनली अब जा कर के इस पूरे रैकेट को पकड़ा है, और यहाँ पर रशिया का जो ये वेसल है उसको सीज किया गया है। आइए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ था। ये ऑपरेशन एक दिन का नहीं है, लास्ट 14 डेज से पहले इसको मॉनिटरिंग की जा रही थी और फाइनली इसको पकड़ा गया। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, आपको मैं थोड़ा वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से, देखिए ये जो वेसल है ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे मूव किया है। उसके बाद यहाँ से फिर वेनेजुला के पास इसने ऑयल लिया, रशियन ऑयल, और इसके बाद उसने अपना झंडा चेंज कर दिया। आपको पता हो, कुछ दिन पहले ही यूएस ने वेनेजुला के जो हेड हैं उनको पकड़ कैप्चर करके यूएस ले गया था, और वार्निंग कई बार दे भी रहे थे। और यहीं से दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है, और फिर ये वेसल यहाँ से मूव करता है नॉर्थ अटलांटिक की तरफ। और यहाँ जब मूव करता है तब यहाँ से यूएस को पूरी तरीके से मॉनिटर करता है, और यहाँ पर आप देखिए यूके ने इसका सपोर्ट किया था, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया हुआ था। तो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके कि किस तरीके से यूएस कोस्ट गार्ड ने कैरेबियन सी में इस टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन टैंकर ने उस टाइम पे इंस्पेक्शन से इनकार कर दिया था। इसके बाद जहाज़ का नाम बदला गया, रशियन फ्लैग लगाए गए और अटलांटिक ओशन की तरफ तेज़ी से निकल गया। अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसके पीछे चलता गया। जनवरी के पहले हफ्ते में यूके और आइलैंड के बीच नॉर्थ अटलांटिका में इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, जहां पर यूके ने खाली उसको इन्फॉर्मेशन यूएस को दी थी, बट आर्मी जो यूज़ हुई थी, नवल आर्मी जो यूज़ हुई थी, वो यूएस की हुई थी। हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, कमांडोज जहाज़ पर उतरते हैं, और टैंकर को सीज कर दिया जाता है, और ये पूरी कहानी होती है उस टाइम पर। आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और साथ ही आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये अमेरिका की दादागिरी है, नहीं दोस्तों, इसका ये लीगल एंगल समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे हमारा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये खुले समंदर में अमेरिका ऐसा कर सकता है। देखिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत अगर कोई शिप फॉल्स फ्लैग इस्तेमाल कर रही, जैसा मैंने आपको बताया कि वेनेजुला का फ्लैग था, फिर उसमें रशियन फ्लैग लगा दिया गया था, अगर ऐसा कोई करता है तो वो जो शिप है वो स्टेटलेस शिप मानी जाती है। इसका मतलब वो किसी भी कंट्री की ओनरशिप उस पर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो कोई दूसरी कंट्री उसको सीज कर सकती है और उस पर लीगल एक्शन ले सकती है। और अमेरिका ने यही दावा किया है कि ये रशियन फ्लैग सिर्फ दिखावा है।
अब आपको मैं बताता हूँ उसमें यूके का रोल क्या है। एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन में यूनाइटेड किंगडम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि यूके ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसकी रॉयल नेवी और जो उसके आरएफ के सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं वो प्रोवाइड कराए गए थे इंटेलिजेंस सपोर्ट के लिए यूएस को। और यूके डिड नॉट कंडक्ट द बोर्डिंग बट द मैसेज फॉर क्लियर दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि द वेस्ट इज़ एक्टिंग टुगेदर। और आपको पता है वेस्ट हमेशा साथ रहता है, और रसिया के अगेंस्ट जब कोई भी बात आती है तो अमेरिका हो या वेस्ट कंट्रीज़ हो वो एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि रशिया का रिएक्शन आना स्वाभाविक था, और रशिया का रिएक्शन आया। रशिया पूरी तरीके से भड़क करके बोलता है कि ये जहाज़ लीगली रशियन फ्लैग के तहत है और अमेरिका को फोर्स इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। रशियन लॉ मेकर्स ने इस एक्शन को मॉडर्न पायरेसी बोला है। क्यों मॉडर्न पायरेसी बोला है कि क्योंकि देखिए ये ओपनली एक तरीके से देखिए एक कोई देश बोल रहा है कि ये लॉ को ब्रेक करके उसको सीज किया जा रहा है, तो एक तरीके से ये मॉडर्न पायरेसी है। लेकिन अमेरिका का जवाब अभी भी दोस्तों वही है कि ये शिप फॉल्स आइडेंटिटी के साथ चल रही थी, इसलिए ये कानूनी नज़र में एक स्टेटलेस, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई शिप जो है वो अपने झंडे को बदल करके कोई इस तरीके से बाईपास करती है लॉ को, तो अंडर द लॉ इट वाज अ स्टेटलेस। तो ये शिप जो है स्टेटलेस है, यहाँ पे कोई अमेरिका और रशिया का आपस में कोई लड़ाई नहीं है। अब आपको यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ईरान और वेनेजुला का एंगल कनेक्ट होता है। अमेरिका के मुताबिक देखिए जो मैरीनेरा सिर्फ एक जहाज़ नहीं था, ये वेनेजुला के ऑयल ट्रांसपोर्ट को कर चुका था, ईरानियन ऑयल भी ले जा चुका था, यही जहाज़ था। और सीधे सीधे अगर मैं अमेरिका बोल रहा है कि यूएस सैंक्शन का उल्लंघन कर रहा था, डायरेक्टली वॉलेटेड यूएस सैंक्शंस। और इसलिए सिर्फ रशिया बनाम ये अभी जो हुआ है ये दिस इज़ नॉट रशिया बनाम अमेरिका बट सैंक्शंस इन्फोर्समेंट का भी है ये केस है। और अमेरिका इसको सीधे तरीके से बोल रहा है कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है रशिया, इसलिए हमने इसको सीज किया हुआ है। अब इसका अगर आपको मैं बताऊं बिगर जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स का क्या है, एक्सपर्ट्स देखिए कहते हैं कि ये सिर्फ एक टैंकर सीजर नहीं है। अब पूरी तरीके से अमेरिका ओपनली पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि अगर समुद्र का इस्तेमाल सैंक्शन से बचने के लिए कोई भी देश करता है तो एक्शन लिया जाएगा, चाहे जहाज़ कहीं भी हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे जहाज़ कहीं भी हो अमेरिका डायरेक्टली उस पर एक्शन लेगा अगर उसने किसी लॉ को ब्रेक किया हुआ है। और ये कोल्ड वार जो पहले होता था ज़मीन और सीमाओं पर लड़े जाते थे, लगता है मुझे अब ये ट्रेड रूट्स और ओशियंस पे लड़ जाने वाला वॉर स्टार्ट हो गया है। तो आखिरी में मैं कहूँगा दोस्तों कि अटलांटिक में पकड़ा गया ये जो टैंकर है ये सिर्फ मैरी टाइम न्यूज़ नहीं रह गई है, अब इसमें आपको दिखता होगा ऑयल पॉलिटिक्स, सैंक्शंस के वॉरफेयर और साइलेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन सुपर पावर्स। और सुपर पावर्स आपको पता है यहाँ पे क्या है, अमेरिका और रशिया है। आज टैंकर पकड़ा गया है, कल कोई और सेक्टर होगा। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर के समुद्र में प्रवेश कर चुकी है। आप बताइए आपकी राय क्या है इस पूरे प्रोसीजर में, और क्या अमेरिका जो ने रशिया का वेसल सीज किया है क्या ये सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।